हर बार जब लड़की नहाने जाती तो उसका छोटा भाई खुद को उसे चुपके से देखने से रोक नहीं पाता। पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन का शरीर उसके अपने से इतना अलग होगा। वह सीधा समुद्र में कूद गया। लेकिन अभी उसने दो ही चक्कर लगाए थे कि कई दिन से भूखा एक शार्क आ धमका। हालांकि लड़का अच्छा तैराक था, इसलिए जल्दी ही उसने शार्क को चकमा दे दिया और किनारे पर आकर उसे चिढ़ाने लगा। मगर ये यहीं खत्म नहीं हुआ। वापस आने पर उसने बहन को यह किस्सा बड़े गर्व से सुनाया। उसे लगा बहन उसकी बहादुरी की तारीफ करेगी, पर इसके उलट उसे डांट पड़ी। बहन को गुस्सा था कि उसने अपनी जान खतरे में डाली। यह सुनकर लड़का नाराज हो गया और गुस्से में आकर बहन को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही उनके चेहरे पास आए, हवा में एक अजीब सी नजदीकी भर गई। अगले दिन जब बहन की नींद खुली तो उसने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे। वह घबरा गई कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं। तभी मां की आवाज कानों में गूंजी। अब दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। जब उसने यह बात भाई को बताई तो भाई को पता नहीं था कि शादी क्या होती है, लेकिन मां की बात मानते हुए दोनों ने शादी कर ली और बिना शर्म के साथ रहने लगे। फिर एक दिन लड़की को कुछ दिखाई दिया। वह उत्तेजित होकर खड़ी हुई और दूर इशारा किया। एक जहाज नजर आया। उसे देख वे पहाड़ की ओर दौड़ पड़े ताकि बचाव संकेत जला सकें। लेकिन लड़की डर गई कि कहीं समुद्री डाकू न हो, इसलिए दोनों छिपकर देखने लगे। थोड़ी देर में एक छोटी नाव उनके पास आई। लड़की ने दूरबीन से देखा तो पाया कि उसमें मां जैसी दिखने वाली एक औरत थी। इस पर वे निश्चिंत होकर स्वागत के लिए आगे बढ़े। नाव अब किनारे पर आ चुकी थी। दोनों बिना कपड़ों के ही वहां पहुंचे। नाविक ने लड़के को देखकर सोचा कि ये जंगली लोग हैं और बंदूकें तैयार करने को कहा। मगर तभी लड़का धारा प्रवाह हिंदी बोल पड़ा। नाविक हैरान रह गया। फिर लड़की ने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उन्हें जहाज पर ले जाया गया। आभार स्वरूप दोनों